अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने आज अपने एक रोजा दौरे हैदराबाद के दौरान मसरूफ तरीन दिन गुजारा। उन्होंने मुल्क गिर स्वच्छ ही सेवा अभियान का यहां आगाज करने के साथ साथ महबूबनगर के कुत्तूर में एक जलश्याम से खिताब करते हुए पार्टी की इंतखाबी मुहिम का बिगल बजा दिया। बेगमपेट एयरपोर्ट पर 11:30 बजे अपनी आमद के फौरी बाद वो दोमुलगढ़ा पहुंचे, जहां उन्होंने NTR स्टेडियम के करीब भीम मैदान में स्वच्छ ही सेवा प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जिसका मरकजी हुकूमत ने हाल ही में ऐलान किया। नामपल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर्स पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के बाद वो पुराने शहर की तारीखी महाकाली मंदिर लाल दरवाजा पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा की। फिर महबूबनगर के लिए रवाना हो गए, जहां वो जलश्याम से खिताब के बाद रात 8 बजे दिल्ली वापस हो गए। उनके खैर मकदम करने और दौरे में साथ रहने वालों में बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण, साबिक बीजेपी फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय और दूसरे कायदीन शामिल थे। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने 9 माह कबल रियासती असम्बली तहलील करने और रियासत में चुनाव करवाने TRS हुकूमत के फैसले पर जबरदस्त तनकीद की और कहा कि लोकसभा और असम्बली के इंतखाबात के अलहदा चुनाव करवाने से रियासती खजाने पर भारी बोझ आयद होगा। अपने दौरे हैदराबाद के दौरान पार्टी के रियासती दफ्तर पर एक पुरजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को अवाम से ये बताना होगा कि आखिर उन्होंने बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक मुल्क एक इंतखाबात नजरिए से इनहराफ क्यों किया। हालांकि उन्होंने इस मौकफ की तायीद की थी। अमित शाह ने कहा कि रियासती हुकूमत आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। हालांकि मरकज ने रियासत की भरपूर माली मदद की। कालेश्वरम प्रोजेक्ट मरकज की इमदाद से ही पूरा होने जा रहा है। बीजेपी सदर ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने रियासती असम्बली में मंजूरा करारदाद पर शदीद एतराज किया और कहा कि TRS मुसलमानों की खुशामद कर रही है, जबकि दस्तूर में मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात की कोई गुंजाइश नहीं है। मरकज ने रियासती हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। TRS पर मजलिस के इशारों पर काम करने का इल्जाम आयद करते हुए अमित शाह ने सवाल किया कि तेलंगाना हुकूमत 17 सितंबर को आजादी हैदराबाद की सरकारी तकारीब मनाने से क्यों डर रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के अहद की पाबंद है, ताहम उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। परवीन तुगाड़िया के 21 अक्टूबर से चलो अयोध्या प्रोग्राम से मुताबिक पूछे गए एक सवाल पर अमित शाह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद तमाम हिंदुओं की नुमाइंदा तंजीम नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह पर TRS जमकर बरस पड़े, लेकिन मगरबी बंगाल और केरला में उनका जो जारहाना अंदाज था वो हैदराबाद में नहीं देखा गया। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने आज पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के तहत लाल दरवाजे में वाक़े महाकाली मंदिर में हाजिरी दी और इस बात का बयान दिया कि बीजेपी के लिए हैदराबाद की सीट बहुत अहमियत रखती है। मंदिर के पुजारियों और मंदिर कमेटी के अरकान ने P कुंजम की क़यादत में अमित शाह का खैरमकदम किया। उनके हमरा सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण, रामचंद्र राव MLC और साबिक मरकजी वजीर A नरेंद्र के फर्जंद और कारपोरेटर A जतेंद्र भी थे। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह के दौरे हैदराबाद के दौरान जो बात सबसे ज्यादा नुमाया रही वो बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली राजा सिंह का पूरे मंजर से गायब रहना है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह राजा सिंह ने बीजेपी से इस्तीफे का ऐलान किया था और अपना मकतूब सदर रियासती पार्टी डॉक्टर लक्ष्मण को रवाना कर दिया था। ताहम उनके इस्तीफे की कबूलियत से मुतालिक कोई बाकायदा इत्तला नहीं मिली। बीजेपी के जराये ने इन टुडे के नुमाइंदे को बताया कि गोशा महल के साबिक रुकन असम्बली राजा सिंह को पार्टी क़यादत ने कोने लगा देने की हिकमत अमली के तौर पर उन्हें अमित शाह के किसी प्रोग्राम में शिरकत का दावतनामा ही नहीं भेजा। राजा सिंह का हाल अब ऐसा होगा जो न घर का रहा न घाट का। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने महाराष्ट्र की एक अदालत की तरफ से उनके नाम गिरफ्तारी के वारंट की इजराई पर पार्टी रुफका से तबादला ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो बाबली प्रोजेक्ट केस में अदालत में हाजिर होने के इम्कानात पर गौर कर रहे हैं ताकि गिरफ्तारी को टाला जा सके। बीजेपी के साबिक फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी आइंदा साल होने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में सिकंदराबाद से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे,
जबकि असम्बली हल्का अंबरपेट से उनकी बीवी केविया को पार्टी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बाखबर जराये के मुताबिक बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने आज अपने दौरे हैदराबाद के दौरान इस बात का इशारा दे दिया और किशन रेड्डी को असम्बली चुनाव के लिए खुद को वक्फ कर देने की हिदायत दी। सिकंदराबाद के मौजूदा रुकने पार्लियामेंट बी दत्तात्रेय इंतखाबी सियासत से सर्वोदोष होना चाहते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना में मुख्तसर मुद्दत के लिए शामिल रहने वाले बंडारू दत्तात्रेय को काबीना से निकाल दिया जाने और जवान फर्जंद की मौत के बाद वो सियासी तौर पर सरगर्म नहीं दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रुकने पार्लियामेंट वी हनुमंतराव ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के रोजमर्रा के काम चलाने एडमिनिस्ट्रेटिव की कमेटी तश्कील देने हैदराबाद हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने जस्टिस AR देवे, जस्टिस सीतापति और जस्टिस रत्नाकर शेट्टी पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है। BCCI और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को अपने इस फैसले से मुतल्ला भी कर दिया गया है। उन्होंने साबिक सदर जी विवेकानंद की विशाखा कंपनी को अदायगियों को रोकने का भी मुतालबा किया। टोली चौकी के मशहूर अजान स्कूल में कल जिस 4 साल लड़की की असमत रेजी का वाकया पेश आया था, उसकी आज नीलेफर हॉस्पिटल में सर्जरी की गई। डॉक्टरों ने उसकी हालत को इत्मीनान बख्श करार दिया, ताहम कहा कि लड़की जबरदस्त खौफ का शिकार है। वाज़ेह रहे कि कल रात हजारों मुश्तिल अफराद ने इस वाक़े की इत्तला आम होने के साथ ही अजान स्कूल पहुंच गए और मासूम बच्ची के साथ इस दिलसूज वाक़े पर अपनी शदीद बरहमी का इज़हार किया था और तोड़फोड़ के जरिए स्कूल की बसों और फर्नीचरों को नुकसान भी पहुंचाया। बेकाबू हुजूम को मुंतशिर करने पुलिस को रात देर गए लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। पुलिस ने असमत रेजी के मुलजिम जिलानी को, जो क्लिनिक सुपरवाइजर था, गिरफ्तार कर लिया है। आज दूसरे दिन भी सैकड़ों अफराद स्कूल के रूबरू जमा होकर जबरदस्त एहतजाज करने लगे, जिसके नतीजे में स्कूल को बंद रखा गया। शिराज फाउंडेशन की शीरा आमिना खान और 22 नौजवानों को, जिन्होंने स्कूल के रूबरू हंगामा करने की कोशिश की, पुलिस ने गिरफ्तार करके बुलाराम पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। अजान स्कूल के वाक़े से पूरे शहर में बरहमी देखी गई। ताहम सियासी जमातों और NGOs की खामोशी माने खेज है। बेशतर उर्दू अखबारात ने इसकी खातिर रिपोर्टिंग भी नहीं की। हालांकि कटवा के वाक़े पर उर्दू अखबारात ने अपने सफ़े सियाह कर दिए थे। अजान स्कूल की तरफ से जारी किए जाने वाले मुकम्मिल और निस्फ सफ़े के इश्तिहारात शायद इसकी एक वजह हो सकती है। 10 मुहर्रम को यौम आशूरा के मौके पर निकाले जाने वाले तारीखी बीबी के अलम में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथी की सवारी का आज दोपहर रिहर्सल किया गया। बीबी के अलावे दबिलपुरे से चादरघाट तक हाथी को उन तमाम रास्तों से गुजारा गया जहां से बीबी के अलम की सवारी गुजरेगी। पुलिस के अहदेदारों और मुख्तलिफ मातमी ग्रुपों के अरकान भी इस रिहर्सल में शरीक थे। वाज़ेह रहे कि चंद साल कबल हुजूम और अलम के सामने मातम के सबब हाथी मचल गया था। इससे पहले कि कोई बड़ा सानिया रोनुमा होता, हालात पर काबू पा लिया गया था। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मुहर्रम के इंतजाम के सिलसिले में मुनक़िद इजलास में यकीन दिलाया था कि ऐसी किसी नागानी वाक़े के तदारुक के लिए 10 मुहर्रम से कबल हाथी का रिहर्सल करवाया जाएगा। रियासती आज़मीन हज का नवा काफिला आज शाम हैदराबाद वापस हुआ, जिसमें 380 हाजी शामिल हैं। इस तरह अब तक जुमला 2877 हाजी वापस हो चुके हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सदरनशीन हज कमेटी मसूदुल्लाह खान, स्पेशल ऑफिसर यश शकूर और एयरपोर्ट इंचार्ज MM मसूद मौजूद थे। एक हाजी की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश N चंद्रबाबू नायडू को कांग्रेस के साथ इंतखाबी मुफाहमत का खमियाजा दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भुगतना पड़ेगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि NTR ने सारी जिंदगी कांग्रेस की मुखालिफत की, लेकिन बाबू की ज़ेर क़यादत तेलुगु देशम उस कांग्रेस से इत्तेहाद कर रही है। उन्होंने सदर BJP अमित शाह पर तनकीद की, जिन्होंने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने रियासती हुकूमत के फैसले पर एतराज़ात किए। श्रीनिवास यादव ने कहा कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात का मकसद उनकी खुशामद नहीं है, बल्कि उस वादे की तकमील है जो TRS ने गुज़श्ता चुनाव के मौके पर किए थे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की तर्ज पर तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं, जहां तहफ़्फ़ुज़ात का फीसद 51 से भी ज्यादा हो चुका है। श्रीनिवास यादव ने BJP से कहा कि वो आने वाले चुनाव में अपनी 5 सीटें ही हासिल कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। जब जबरदस्ती नहीं होता क्या वही बात और बोले, जब बोले प्राइम मिनिस्टर साहब, जब इलेक्शन कमीशन को बोले कि 1 नेशन 1 इलेक्शन बोले, 1 नेशन इलेक्शन बोले तो हम रेडी बोल के बोले, आप पीछे हट गए तो हम क्या करने का है।
अरे अभी सेक्रेटरीट को आ रहे नहीं आ रहे वो बात की बात है। यहाँ पर आवाम में जो पब्लिक में जिनको काम जरूरत है, आज अपने स्टेट में पीसफुल है क्या, डेवलपमेंट वेलफेयर चल रहा नहीं, वो जरूरत है, वो कर रहे हैं। अभी जो बनाए सो क्या कैंप ऑफिस क्या है, गवर्नमेंट का ऑफिस है। अरे अभी उनका लिमिटेड है, एमआईएम का कितना है भाई साहब, आपको मालूम है। हमारा फ्रेंडली एक बार वादा करे, वो वादा के हिसाब में जा रहे, और हम माइनॉरिटी के लिए बहुत सारे कर रहे, करेंगे। अभी रिजर्वेशन के लिए उन्हों बात कर रहा। अरे हुकूमत किसका है, हुकूमत आपके हाथ में रख लेके सेंट्रल गवर्नमेंट। वोट बैंक नहीं, जो बाजू 69% जो इम्प्लीमेंट कर रहे तमिलनाडु में, वो हिसाब में हम लाते, आज लाते कल लाते, अभी जाके इमीडिएट लाते बोल के नहीं बोले 100% करेंगे। वो नहीं करे तो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट के हिसाब में लाके करेंगे। एक बात बोले बात निभाना ही पड़ेगा, निभाते भी। अरे वो है सो 5 सीट जीतो बोलो, वो बाकी का देखेंगे, उन्होंने कहाँ जाता है, यहाँ जाता कहाँ जाता है देखेंगे। अभी है 5 सीटें सिटी में, वो जीतो बोले देखेंगे। एक म्यूनसिपल डिवीजन नहीं जीत सके, वो लोग बात करो तो क्या है। తీర్మానం చేసి లెటర్ ఇచ్చిన తర్వాత పెట్టుకుంది। ఆ మహాకూటమి ఉన్నప్పుడు, ఆ రోజు సిపిఐ సిపిఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు నేను కూడా ఉన్నా అక్కడ। తెలుగుదేశం పార్టీ తీర్మానం చేసి ఆ లెటర్ ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారికి పంపించారు। పంపించిన తర్వాత పొత్తు పెట్టుకో, ఏమవుతుందా, నువ్వు పెట్టుకుంటే ఏంది, నువ్వు పెట్టుకోకపోతే ఏంది। అరే నువ్వు ఒకసారి 2 సీట్లు గెలుస్తాడు, ఉంటాడో వాడు నీ దగ్గర। బట్ నీకు ఆడ రేపు ఎలక్షన్ ఉంది, అది చూసుకో, మళ్ళీ ఆడేం జరుగుతుందో చూడాలి కదా। అది చాలా తప్పండి। ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే చేయవచ్చు, బట్ ఒక రాష్ట్రంలో జరిగేటువంటి ప్రభుత్వము అధికార యంత్రాంగం ఉన్నప్పుడు ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళు రావడం అనేది చట్ట విరుద్ధం అనేది మనకు తెలిసిందే। బట్ అల్టిమేట్గా జరగకూడని ఇబ్బందులు జరిగితే అది వాళ్ళు చూసుకుంటారు। ఇక్కడ ఉన్న వ్యవస్థ, అక్కడ ఉన్న వ్యవస్థ తప్పు కదా। ఇవన్నీ తెలుసులే, మొదటి నుంచి డ్రామాలన్నీ మనకు తెలిసినే, కొత్త ఏం కావు। బట్ చేసుకుంటే చేసుకొని, బట్ అల్టిమేట్ ఏంటంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎట్లయితే జరిగింది ఇప్పుడు చూస్తారు। ఎన్టీ రామారావు గారు చనిపోతే కూడా ఇంత శోభించకుండొచ్చు, కానీ కాంగ్రెస్తో పొత్తు పెట్టుకుంటే దానికంటే డబల్ ఉంటుంది। నేను ప్రాక్టికల్గా చెప్తున్నా, గ్రౌండ్ రియాలిటీ చెప్తున్నా। ఇప్పుడు డైరెక్టు జనం మీదకి వచ్చేసి పార్టీ క్యాడర్ నాయకులు మీదకి వచ్చి మాట్లాడకపోతుండొచ్చు, కానీ దాని రిజల్ట్స్ చూడండి। फिक्र नहीं बास, मैं बोलने का किसका कोई फिक्र रहता, हमारे क्या है, कारपोरेशन इलेक्शन देखे ना। अभी मैं बोलने का क्या है, ये 4-5 सीटों का गेम नहीं होता ना, अपने की ज़रूरत नहीं। एक आजू बाजू स्टेट वाला क्या है, मिलजुल रहे तो उनको ही फायदा है। अभी 900 कामा कर लिए तो जो रेवंत का हुआ ना वही होता। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट बी सुमन ने संगीन इल्जाम आयद किया कि आंध्र प्रदेश पुलिस के इंटेलिजेंस अहदेदार तेलंगाना में कैंप किए हुए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुतालबा किया कि इन इंटेलिजेंस अहदेदारों को हैदराबाद से बाहर निकाला जाए। सुमन ने कहा कि कांग्रेस में शामिल तेलुगु देशम के एजेंट बाबू की गिरफ्तारी की सूरत में शहर में हंगामे करने का मंसूबा भी बना रहे हैं और पुलिस को इसका नोट लेना चाहिए।
मरकज के खुदूद पर हैदराबाद में सिटी रैपिड एक्शन फोर्स तश्कील दी गई है ताकि फिरकावाराना हंगामों और हुजूमी तशद्दुद के वाकयात से फौरी तौर पर निपटा जा सके। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने CAR हेडक्वार्टर पेटला बुरुज में इस फोर्स का रस्मी इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर फोर्स से वाबस्ता जवानों से बातचीत की और उनके फराइज से वाकिफ करवाया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इस फोर्स की तश्कील का मकसद आवाम में हंगामी हालात के दौरान एतमाद पैदा करना है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज पुराने शहर के मुख्तलिफ अहम गणेश मंडपों का मुआयना किया और पुलिस के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुहर्रम और गणेश फेस्टिवल के पेश नजर पुलिस काफी चौकस व चौबंद है और हसास इलाकों में पेट्रोलिंग भी जारी है। अशराफ पर नजर रखने CCTV कैमरों की मदद ली जा रही है। कमिश्नर पुलिस ने सुधा टाकिस के पास गणेश मंडप के अलावा अलियाबाद और शमशेरगंज के मंडपों में पूजा भी की। उनके हमरा एडिशनल कमिश्नर क्राइम शिका गोयल, DCP साउथ जोन V सत्यनारायण, उनके आने वाले नए जानशीन अंबर किशोर झा, DCP ट्रैफिक के बाबू राव, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स C चैतन्य कुमार, एडिशनल DCP साउथ जोन गौस मुहिउद्दीन और दूसरे अहदेदार भी थे। एडिटर सियासत जाहिद अली खान ने आज सपोर्ट फॉर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सरपरस्ती में चलाए जाने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के कामयाब तलबा में फनी किट्स तकसीम किए, जिनकी मालियत 4 से 5 हजार रुपए बताई जाती है। अशरफुल मदारिस एजुकेशन सोसाइटी इस तरबियती इदारे की निगरानी कर रही है। इस मौके पर मोहम्मद कुतुबुद्दीन संजरी प्रिंसिपल, अब्दुल लतीफ इरफानुल हक एडमिनिस्ट्रेटर और इंस्ट्रक्टर्स M सत्यनारायण, सैयद नसीमुद्दीन और मोहम्मद मिनाज अहमद भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस हदूद में वाक़े दुर्गा नगर से खबर मिली है कि वहां के साकिन एक 19 साला सिरफिरे नौजवान श्रीधर ने एक 17 साला कमसिन लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसे दिल्ली भगा ले गया। मुकामी पुलिस में इत्तला देने के बाद खबर मिली है कि ये जोड़ा आज हैदराबाद आकर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और तहकीकात शुरू कर दी गई है। यहाँ खास बात देखने में ये आई है कि हुकूमत की मुतय्यन करदा उम्र से कम बहुत सारे लड़के लड़कियां भाग कर अपनी मर्जियों को कामयाब कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हुकूमत को शादियों की उम्र में तखफीफ न करनी पड़े। वैसे भी मौजूदा माहौल की कमजोर ग़िज़ाइयत, इंटरनेट, टेलीविजन वगैरह ने माहौल में ऐसा शानदार मुजाहरा किया है कि बच्चे सने बुलूगियत से पहले ही बाद वाले काम कर ले रहे हैं। जहीराबाद पुलिस ने एक इत्तला मिलने पर कौमी हाईवे 65 पर सिद्धि विनायक ऑयल मिल के करीब मोटरसाइकिल पर जाने वाले बंसीलाल नामी एक शख्स को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। पिछले 4 सालों से सूरज ज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से खबर है कि वहां की लकड़ी से बनाई गई हमा मंजिला पंपोश होटल की इमारत में भयानक आग लग गई, जिसका धुआं मीलों दूर से नजर आना शुरू हो गया। लिहाजा इस पर काबू पाने की बेहतरीन कोशिशें देखने में आई। बताया गया है कि उस इमारत में कुछ मीडिया चैनल्स के ऑफिसेज भी रहे हैं। फायरमैन आग बुझाने के लिए क्रेन्स का इस्तेमाल करते नजर आए। जम्मू कश्मीर से ही एक और खबर है कि वहां के काजीकुंड में जबरदस्त हरकत में रहने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 मुबैना दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। बताया गया है कि ये लोग साबिका में 2 पुलिसमैन के कत्ल में मुलविस रहे थे। इसी दौरान मरकजी हुकूमत के हुक्मों पर बेचुओं चरा अमल करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस पर कुछ मुकामी लोगों ने पत्थरबाजी भी की और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाब में जबरदस्त आंसू गैल के शेल बरसाए और ड्रोन कैमरा से हालात पर नजर भी रखी। हमारे मुल्क में इंतखाबात के खुरबत वाले माहौल में अब जम्मू कश्मीर से इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदी की शुरुआत कर दी गई है, जबकि बारामूला काजीकुंड के बीच रेलवेज पर भी रोक लगा दी गई है।
भारत पिता महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह के मौके से पहले मुल्क में स्वच्छ भारत का शो फिर शुरू हो गया है और पीएम मोदी एक खास जगह पर बड़ी झाड़ू देते नजर आए और बताया कि सिर्फ शौचालय बनाने से काम नहीं चलेगा, इन्हें साफ भी करना होता है। भारत के मशहूर सनअतकार अंबानी से सबक लेते हुए स्वच्छ भारत मिशन में अब रतन टाटा भी शामिल हो गए हैं और मशहूर फिल्मी अदाकार अमिताभ बच्चन भी इसका ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए हामी भर ली है। मुल्क में जबरदस्त इंतशार वाले माहौल में लोगों के लिए खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और माहौल इंतहाई कमजोर भी हो गया है। ऐसे में बिग बी ने पीएम मोदी की हामी मिलाते हुए मुल्क के लोगों को साफ सुथरा रहने के लिए राग़िब किया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।